ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचरितमानस। मित्रों, कल हमने सुना कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद उनसे वरदान प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा जी उनको वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तीनों भाई हर्षित होकर अपने अपने घर को लौट आए। मंदोदरी नाम की एक बहुत ही सुंदर और स्त्रियों में शिरोमणि कन्या थी, जो मैदानव की पुत्री थी। मैदानव ने उसे लाकर रावण को सौंप दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा और अच्छी स्त्री को पाकर रावण भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जाकर अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरे संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीचों बीच में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बना हुआ एक बड़ा ही भारी दुर्ग था और महामायावी दानव और निपुण कारीगर में दानव ने उसे फिर से दोबारा से बना दिया, फिर से सजा दिया। उस दुर्ग में मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। उस महल के सामने पाताल लोक में नागकुल के रहने वाली भोगावतीपुरी और स्वर्ग लोक में इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है। वह दुर्ग उनसे भी अधिक सुंदर था और वह संसार में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लंका के चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई थी। उस दुर्ग का मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा था, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में भी जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुल बलशाली अपनी सेना सहित उस लंकापुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे और देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। रावण को जब ऐसा समाचार मिला कि लंकापुरी में इंद्र के प्रेरणा से कुबेर के रक्षक रहते हैं, तब रावण ने उस सारी सेना को साथ लेकर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। रावण की विकट भारी योद्धा और सेना को देखकर इंद्र के सारे यक्ष और कुबेर सब भाग गए। तब रावण ने उस लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया और रावण ने उस लंका को अपनी राजधानी बना लिया। रावण ने उस लंका में सब राक्षसों को रहने के लिए भी यथायोग्य स्थान दिया और सबको सुखी किया। एक बार रावण ने कुबेर पर चढ़ाई कर दी और उसे जीतकर उससे पुष्पक विमान को भी ले आया। एक बार खिलवाड़ ही खिलवाड़ में
रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपनी भुजाओं का बल तोड़कर और प्रसन्न होकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बोधि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़ जाई, जिमि प्रतिलाभे लोभ अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार रावण के सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और बड़ाई भी बढ़ते जाते थे। कुंभकर्ण रावण का अत्यंत बलवान भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा पूरे संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ था। कुंभकर्ण 6 महीने मदिरा पीकर सोता रहता था और 6 महीने जागता था। जागते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था और कुंभकर्ण प्रतिदिन इतना भोजन करता था कि संपूर्ण विश्व ही शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह ऐसा रणधीर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में कुंभकर्ण के जैसे असंख्य वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र था, जो संसार के योद्धाओं में सर्वप्रथम था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में भी उसके भय से हमेशा ही भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्गम, एकम्पन, धूमकेतु, अतिकाय आदि अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे संसार को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया को जानते थे। उनके मन में दया धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक सब थे। राक्षसों की जातियों को तो कोई गिन ही नहीं सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर हमसे युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से संभव है, वह मैं समझता हूं, उसे सुनो। तुम उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही हमसे मिलेंगे, तब मैं उन सब देवताओं को मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर देवताओं के प्रति उसके बल और वैरभाव को उत्तेजित करके कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध कर लाना। और इस प्रकार रावण के वचन सुनकर बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और सब राक्षसों को आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और रावण की गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आने का संकेत सुनकर देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की ओर भाग गए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोक रावण ने शून्य ही दिखाई दिए। वह बार बार सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वह योद्धा खोजता हुआ संसार में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिला जो उससे लड़ता। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। रावण ने किसी को भी शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा की सृष्टि के सभी शरीरधारी स्त्री पुरुष रावण के अधीन हो गए। रावण के डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा नित्य आकर अत्यंत आदर पूर्वक उसके चरणों पर सिर झुकाते थे।
रावण ने अपनी भुजाओं के बल से सारे संसार को अपने वश में कर लिया, कोई भी स्वतंत्र नहीं रहा। इस प्रकार रावण सार्वभौम सम्राट अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अनेक सुंदरियों और उत्तम स्त्रियों को उसने बलपूर्वक जीतकर उनसे विवाह किया। मेघनाद से रावण ने जो कुछ कहा, मेघनाद ने उसके पालन में तनिक भी देर न की। जिन्हें रावण ने मेघनाद से पहले आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की अब वह भी सुन लो। राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों के वे समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। वे सभी राक्षस वेद विरुद्ध काम करते थे, जिससे धर्म की जड़ कटे। वे जहां भी गौ और ब्राह्मणों को देखते, उसी नगर, गांव और पूरे शहर को आग लगा देते थे। उन राक्षसों के डर से कहीं भी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। यदि रावण जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ द्वारा देवताओं को उनका भाग पाने की कहीं बात सुन लेता, तो वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो सुनने को भी नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता, उसके अनेक प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती और उसको देश से निकाल दिया जाता। राक्षस जिस प्रकार घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा से ही जिन्हें प्यार हो, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोरे जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु ने शन करवा वही सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर दृष्टि रखने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे तथा साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा साधुओं से ही सेवा कराते थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा कुलानी। भगवान से माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सभी प्राणियों को राक्षस ही जानना चाहिए। उन सभी प्राणियों को राक्षस ही जानो। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। पृथ्वी सोचने लगी कि पहाड़ों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता, जितना भारी मुझे दूसरों का बुरा करने वाला लगता है। पृथ्वी पर सब कुछ धर्म के विरुद्ध होते हुए देख रही है। पृथ्वी सब कुछ धर्म के विरुद्ध होती हुई देख रही है, पर रावण से तो इतनी भयभीत है कि वह कुछ बोल भी नहीं पाती। धेनु रूप धरि हृदय बेचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहुते कछु काज ने होई। और अंत में पृथ्वी सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर वहां पहुंची जहां देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन्हें अपना दुख सुनाया, पर किसी से भी कुछ करते नहीं बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग पहुंचे और भय और शोक से व्याकुल पृथ्वी भी गौ का रूप शरीर धारण करके उनके साथ चल दी।
उनसे के पहुंचते ही ब्रह्मा जी सब जान गए। ब्रह्मा जी ने मन में अनुमान लगाया कि इस संबंध में मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा थी कि तुम जिसकी दासी हो वही अविनाशी हम और तुम दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी पृथ्वी जी से बोली कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके प्रभु चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा जानते हैं, वे ही तुम्हारे इस दारुण कष्ट का निवारण करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहां खोजें ताकि उनके सामने अपनी रक्षा की गुहार कर सकें। कोई बैकुंठपुरी जाने की बात कहता था, कोई क्षीर सागर जाने की बात कहता था। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति थी उसके लिए प्रभु सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मैं भी उस समाज में था और अवसर पाकर मैंने अपनी एक बात कही। भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही में जाना। देश काल देश विदेश हुमाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं तथा प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु न हो। प्रभु चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। जैसे अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। और मेरी यह बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने भी साधु साधु कहकर मेरी प्रशंसा की। मेरी बात को सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणति पाले भगवंता। गोद जिहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगित गोती चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बंदा। निशिबाशर ध्यावहीं गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रैविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अगारी चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय मंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपदि बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण शकल सुर जूता। शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा, जा कहूँ कोई न जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर
सब विधि सुंदर बोने मंदिर शुक पुंजा, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमते नाते पद कंजा। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर देवताओं और पृथ्वी को भयभीत देखकर समस्त संदेहों को हरने वाले भगवान की गंभीर वाणी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए अपने अंश सहित सूर्य कुल में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के समस्त वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का समस्त भार हर लूंगा। हे देवताओं, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत ही लौट आए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके मन में भी ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम।